The Revolution of October 1917। 1917 में रसिया में रिवॉल्यूशंस कैसे हुआ। रिवॉल्यूशंस तो हालांकि पहले से ही चलता आ रहा था। 1917 में अक्टूबर के मंथ में ये किस तरह का रूप लिया, कितना ज़्यादा बढ़ा, इसी के बारे में इस टॉपिक में जो है डिस्कस करना। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच बढ़ रही थी, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहने का मतलब इंटरिम गवर्नमेंट जो वहाँ की थी, आंतरिक सरकार। और ये जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, इनके बीच जो है वो और ज़्यादा तकरार बढ़ते चले गए बोल्शेविक और गवर्नमेंट के बीच। लेनिन को ऐसा फील हो गया था कि बहुत जल्द ही ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, रसिया में जो है वो सरकार के अंडर में ही रहकर डिक्टेटरशिप सेटअप कर देगी। और इसी के बचाव के लिए जो है वो लेनिन कई जगहों पर अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर, चाहे वो फैक्ट्री के सोवियत यूनियंस हो, उनके साथ मिलकर कई जगहों पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन इस विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए 16 अक्टूबर 1917 ने लेनिन और पेट्रोग्राड, जहाँ पे पहले रिवॉल्यूशन हुआ था, वहाँ के भी सोवियत यूनियंस और सोवियत लोगों को मिलाकर अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूती दी और ऐसा कहने लगे कि अब यह समय और दौर आ गया है कि अब हमें जो है वो कंट्री में मिलिट्री रिवॉल्यूशंस करने चाहिए। मिलिट्री रिवॉल्यूशंस कहने का मतलब कि इस तरह का रिवॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें सपोर्ट में वर्कर्स और लेबर्स तो हुए ही, साथ साथ में मिलिट्री भी जो है इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करे। और जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि पेट्रोग्राड में जब रिवॉल्यूशन चल रहा था, उसी समय जो है वो कुछ मिलिट्री के लोग जो है वो लेनिन के साथ खड़े हो गए थे। इन्होंने इन वर्कर्स पे फायरिंग नहीं की और इन्हीं के साथ आंदोलन में सपोर्ट करने लगे। इस बार जो है वो अक्टूबर के मंथ में रिवॉल्यूशंस करने के लिए लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की, जो सोवियत का हेड था, कह सकते हैं लीडर था, इनके साथ जो है एक मीटिंग हुई कि अब जो है वो रिवॉल्यूशंस आगे किया जाएगा। लेकिन इस बात को सीक्रेट रखा गया कि रिवॉल्यूशंस किस डेट में चालू होगा, इसका खुलासा और जानकारी जो है वो लोगों को अभी नहीं दिया गया। लेकिन 24 अक्टूबर होते होते इस तरह की स्थिति क्रिएट होगी कि रिवॉल्यूशंस जो है ऑटोमेटिक चालू हो गया। दूसरी तरफ जो वहाँ का इंटरिम गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था कर्नेस्की, इसे डर हो गया कि अब जो है वो विद्रोही इसे छोड़ेंगे नहीं, तो ये अपने कुछ सैनिकों के साथ जो है वो मिलकर अपनी सुरक्षा के पर्पज से शहर से जो है वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जो है वो बोल्शेविक और सोवियत के लोग जो है वो सरकारी बिल्डिंगों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे थे सैनिक जो कर्नेस्की के अंडर में काम करते थे, वह जो है बोल्शेविक के जो सर्विसेज थे, जिसमें टेलीफोन और टेलीग्राफ सर्विस, इनको जो है वो नष्ट कर देते हैं ताकि इनका कम्युनिकेशंस जो है वो ब्रेक हो जाए। इन सब के बावजूद भी जो है मिलिट्री जो थी, जो बोल्शेविक के साथ थी, इन्होंने और ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अरोरा नाम के वॉरशिप को जो है युद्ध में लगा दिया। और पेट्रोग्राड जो टाउन था, उस टाउन के जो रेवा नदी थी, उसके साइड से जहाँ से आने जाने का रास्ता होता था, उस जगह को जो है वो पूरी तरह से घेर लिया कि ताकि एक्स्ट्रा सैनिक जो है वो शहर में ना मूव कर सके। और अरोरा वॉरशिप की मदद से जो है वो विंटर पैलेस हो गया या ड्यूमा हो गया या जितने भी रईस बिल्डिंगें थी जो पेट्रोग्राड शहर में मौजूद थी, जहाँ से गवर्नमेंट को चलाया जाता था, उसे जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार हो गए। चारों तरफ से घेर लिए। जो भी मिनिस्टर्स वहाँ थे, धीरे धीरे मिनिस्टर सब सरेंडर करने लगे, क्योंकि वो जान गए कि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो ये सब हमें मार डालेंगे। फाइनली जो है वो उसी दिन शाम होते होते जो है वो पूरा मॉस्को और पेट्रोग्राड टाउन जो है वो बोल्शेविक के कंट्रोल में आ जाता है।